युइची कातागिरी द मेनियक विद ए क्यूट फेस, एक बहुत ही डार्क, स्मार्ट और कनिंग इंसान। युइची कातागिरी एनिमे यूनिवर्स के उन कुछ बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि अगर अपने फुल पोटेंशियल के साथ मैदान में उतर गया ना, देन वो बड़ी ही इजीली अयानो कोजी, लाइट यागामी एंड जोहान लाइबर्ट जैसे दिग्गजों की बराबरी कर सकता है। ट्रस्ट मी, ये बंदा कमाल का है। इसकी प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटेजीज, इसके सोचने का तरीका, ये सब बाकी के जनरल एवरेज एनिमे कैरेक्टर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं युइची कातागिरी के इसी मैनियक पर्सनालिटी के बारे में कि आखिर युइची के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसने कि उसे इतने कम टाइम में इतना ज्यादा फैन फेवरेट बना दिया है। एंड यस, एज ऑलवेज, युइची के इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप भी चाहें तो अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव अ स्मार्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी लाइक हिम एज वेल। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। Wait, one more thing. Before we answer that last question, I was wondering, what's the color of Sawaragi's underwear? Does anyone know? दोस्तों, अब जैसे कि मैंने कहा कि युइची कातागिरी एक बहुत ही स्मार्ट, क्लेवर एंड कनिंग इंसान है, बट साथ ही ना उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी भी मौजूद है जो कि उसके इसी स्मार्टनेस, इसी क्लेवरनेस को एक और लेवल ऊपर लेके जाती है, उसे सही मायने में एक प्रो बनाती है। एंड यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही नई और यूनिक क्वालिटी है, नो, बल्कि इस क्वालिटी को हमने पहले भी कई सारे फिक्शनल एज वेल एज रियल लाइफ कैरेक्टर्स के अंदर देख रखा है। बट ट्रस्ट मी, जिस स्मूथनेस के साथ ये युइची की पर्सनालिटी में ब्लेंड होती है ना, वैसा मैंने आज तक किसी भी दूसरे कैरेक्टर में नहीं देखा है। एंड द क्वालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज स्टे कोडेड। दोस्तों, अगर आपने टोमोडाची गेम एनिमे सीरीज देखा है, देन उसमें आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उस एनिमे के अंदर उस गेम को चलाने वाले जो अथॉरिटीज थे, वो इस बात से परेशान नहीं थे कि युइची गेम जीत जाएगा या हार जाएगा या उनका पर्दाफाश कर देगा। नो, बल्कि वो लोग इस बात से ज्यादा परेशान थे कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, बट वो युइची के दिमाग, उसके सोचने के तरीके को समझ नहीं पा रहे थे। But wait, something in the image seems a little off. Rewind the video now, hurry! Right, yes, ma'am. It can't be. I don't believe this. Somehow, it appears we may have let a human abomination into this group. The game isn't over yet. युइची के सोचने का तरीका, उसके प्लान्स बनाने का तरीका, उन्हें एग्जीक्यूट करने का तरीका, ये सब इतना ज्यादा मिस्टीरियस था, इतना कोडेड था कि उसे उस गेम को चलाने वाले भी डिकोड नहीं कर पा रहे थे। वो लोग चाहे कितनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना कर लें, बट युइची हमेशा ही उनसे 2 कदम आगे रहता था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस धरती पर इस वक्त 8 बिलियन लोग मौजूद हैं, जिसमें से कि ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि प्लान्स बनाने में अच्छे होंगे, कई सारे लोग होंगे जो कि स्ट्रेटेजिकली सोचने में अच्छे होंगे, कई लोग होंगे जिनकी थिंकिंग दूसरों से अलग होगी। क्यों? बट बिलीव मी, इस 8 बिलियन के पॉपुलेशन में भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर की आपको युइची की तरह एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, जिनका सिस्टम बाकी एवरेज लोगों से बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करता होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ आपको भी युइची की तरह इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। Why did nobody write anything down except for me? It's like I told you earlier, Tenji. I thought of a surefire way to get the traitor to incriminate himself. दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर है कियोताका अयानो कोजी, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इस चैनल पे मैंने इसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। अब युइची की तरह ही अयानो कोजी भी एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। इसके अंदर भी हमें कई सारे अलग अलग इफेक्टिव एंड एप्लीकेबल क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। बट दोस्तों, यहाँ मैं अयानो कोजी के पर्सनालिटी के एक स्पेसिफिक क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहूंगा, जो की है पोकर फेस, यानी कि अयानो कोजी का इमोशनलेस फेशियल जेस्चर, जो की उसकी हेल्प करता है अपने आप को दूसरों की नजरों में मिस्टीरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखने में। अब अयानो कोजी का ये पोकर फेस ट्रेट है तो बहुत ही कमाल का, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट वहीं दूसरी तरफ अयानो कोजी से बिल्कुल अलग युइची के अंदर हमें एक ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि मेरे मुताबिक अयानो कोजी के पोकर फेस टेक्निक से एक लेवल ऊपर भी है और उससे ज्यादा प्रैक्टिकल भी। एंड युइची के इस टेक्निक को मैं कहता हूँ रिवर्स पोकर, जहाँ अयानो कोजी की पोकर फेस टेक्निक हमें सिखाती है कि अगर आपको अपने आप को मिस्टीरियस एंड
एंड अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखना है देन आप अपने चेहरे से सारे एक्सप्रेशंस को हाइड कर दीजिए, एकदम ऐसे न्यूट्रल मोड में रहिए। वहीं पे यूइची का जो रिवर्स पोकर टेक्निक है वो पोकर फेस का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि यहाँ आप अपने चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस को हाइड करने के बजाय उन्हें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे खुला छोड़ दीजिए। जहाँ खुश होना चाहिए वहाँ खुश होइए, जहाँ दुखी होना चाहिए वहाँ दुखी होइए, एंड जहाँ स्मार्टनेस दिखानी चाहिए वहाँ स्मार्टनेस दिखाइए, जैसे कि यूइची करता है। I learned a long time ago. There's something in this world that's far more precious than money. Your friends. Don't forget that. नाउ हो सकता है कि यहाँ आप मुझसे पूछो कि ब्रो बट इस टेक्निक को फॉलो करने से भला हमारा क्या फायदा होगा, इससे हम में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। देन सी, इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है, द बेस्ट वे टू हाइड फ्रॉम द क्राउड इज टू हाइड इन द क्राउड। अगर आप चाहते हैं कि चाहे आप कुछ भी करें बट लोगों का ध्यान आप पे ना जाए, देन द बेस्ट वे टू डू इट इज टू बी लाइक देम, ब्लेंड विद देम। आम लोगों की तरह बनिए और उन्हीं में घुल मिल जाइए। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। खैर, अंदर से आपका जोन भले ही बाकी लोगों से कम्प्लीटली अलग क्यों ना हो, बट कोशिश कीजिएगा कि बाहर से आप बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों की तरह दिखें। एज आई सेड, ब्लेंड विद देम। दोस्तों, पोकर फेस और रिवर्स पोकर, ये दोनों ही टेक्निक्स भले ही देखने में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग लगें, बट बिलीव मी, इनका एंड रिजल्ट एक ही है कि आपको दूसरे नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अलग और शार्प बनाना। अब ये कम्प्लीटली आप पर है, आप जिसे चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। मेरा काम है बताना, सो मैंने बता दिया। If these people mean so little to you, do you really want to help them out like this? Oh, I'm not doing it for them. They're dragging me down and I don't want to rack up any more debt, so I'd rather leave them behind. नाउ चलिए दोस्तों बात करते हैं यूइची कातागिरी के अंदर मौजूद तीसरे और आज के हमारे इस वीडियो के फाइनल पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, जो कि है इक्वानिमिटी या प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब दोस्तों, अगर आपने टोमोदाची गेम एनीमे देखा है या आगे कभी देखने का सोच रहे हैं, देन उसमें ना आप एक बात पे गौर करना कि उस एनीमे के अंदर यूइची कातागिरी की प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग एबिलिटी से कई ज्यादा इंप्रेसिव क्वालिटी जो हमें दिखाई गई है वो है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका ऑन स्पॉट एक्शन लेने की एबिलिटी। दोस्तों, आजकल हम में से कई सारे लोग एक सेट पैटर्न के बेसिस पर ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। हम डेली सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे काम करते हैं, सेम टाइम पे घर आते हैं और सेम टाइम पे ही सो जाते हैं। क्यों? अब चाहे आप इसे एक रूटीन लाइफ कहो या डिसिप्लिन लाइफ, बट साइकोलॉजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो यही रूटीन लाइफ कहीं ना कहीं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को भी कम कर रही है। कई सालों से बस एक सेट पैटर्न को फॉलो करने की वजह से हमारा ये दिमाग अब कुछ इस तरह से इवॉल्व हो चुका है कि वो पैटर्न से हट के किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको याद है कि आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं या जो गाड़ी आप चलाते हैं उसका नंबर क्या है? आई गेस आपको नहीं पता होगा। हमारा दिमाग है ही ऐसा, ये पैटर्न से हटके किसी भी चीज में ध्यान ही नहीं देता। एंड फ्रेंड्स, यही लैक ऑफ न्यूनेस ही वो रीजन है जिसकी वजह से आजकल हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अभी इस पल में जीने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी अगर यहाँ मैं आपको एक अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दूं, देन आप 100% हक्के बक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अलजेब्रा का इक्वेशन सॉल्व करना ये मे बी आपके डेली रूटीन का पार्ट नहीं है, राइट? एंड फ्रेंड्स, यहीं पे यूइची कातागिरी बाजी मार जाता है। दोस्तों, इतना ज्यादा स्मार्ट और कनिंग होने के साथ साथ यूइची का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत तगड़ा है। एनिमे के अंदर लिटरली उसके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके बारे में कि उसको कोई आइडिया नहीं होता, वो बस अचानक से उसके सामने आ जाती हैं। I don't believe it. No. God damn it! बट स्टिल दोस्तों, यूइची का स्मार्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये कंबाइंड गेम इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो हर बार हर एक अनप्रेडिक्टेड प्रॉब्लम को भी ऐसे एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कर लेता है। See, the moment you switched over to our side, you guaranteed victory for Group C. I mean, I didn't really want to win this way, but I'll take it. Let me clarify. When I said this was the worst thing that could have happened, I meant to you. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये राइट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अयानो कोजी की तरह मिस्टीरियस बनाना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।